दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, आसमानी बिजली की चपेट में आने से साहिबगंज में 4 बच्चों की दर्दनाक मौत। बेहद बड़ी खबर है। झारखंड के साहिबगंज में जहां तेज बारिश के दौरान आसमानी बिजली की चपेट में आने से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया। बारिश के दौरान सभी बच्चे पेड़ के नीचे खड़े थे, तभी ठनका गिरा और 4 बच्चों की मौत हो गई। घटना राधानगर थाना इलाके के पश्चिमी उधवा स्थित बाबूटोला मोड़ के समीप की है। झारखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग की ओर से बारिश और वज्रपात को लेकर लगातार चेतावनी जारी की गई थी। इसी बीच साहिबगंज में बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि रविवार की दोपहर तेज हवाओं के साथ अचानक बारिश शुरू हुई। कुछ बच्चे बगीचे में आम चुन रहे थे, तभी वज्रपात के चपेट में आ गए। झारखंड के उच्च विद्यालय को मई महीने में मिलेंगे 9,000 नए शिक्षक। झारखंड के उच्च विद्यालयों में विभिन्न विषयों के शिक्षकों की कमी जल्द दूर होने वाली है। बता दें कि मई में 9,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 19 मई को खेल गांव में आयोजित किए जाने वाले एक समारोह में इन शिक्षकों को एक साथ नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जेएसएससी और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी के जरिए पूरी की जा रही है। इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 2016 में ही शुरू हुई थी, लेकिन आरक्षण और अन्य विवादों के चलते परीक्षा आयोजित किए जाने के बाद भी नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद इनकी नियुक्ति की अड़चन दूर हो गई है। झारखंड की आशा किरण बारला ने बढ़ाया मान, जीता गोल्ड मेडल। झारखंड की आशा किरण बारला ने झारखंड के गौरव को और आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने 800 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता है। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में खेली जा रही 21वीं राष्ट्रीय अंडर 20 फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड की आशा किरण बारला ने स्वर्ण पदक जीता है। महज 2 मिनट 7.5 सेकंड में किरण ने 800 मीटर दौड़ पूरी कर ली। इससे पहले आशा किरण ने गत वर्ष कुवैत में आयोजित एशियन यूथ अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप के 800 मीटर में 2:06.79 मिनट में दौड़ पूरी कर रिकॉर्ड स्थापित किया था। झारखंड के आशा किरण बारला की इस उपलब्धि पर झारखंड के खेल प्रेमियों ने बधाई दी है। झारखंड में 5 मई तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार। झारखंड में मौसम विभाग ने 5 मई तक झारखंड के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। वहीं झारखंड के अधिकतम तापमान में अगले 2 दिन में गिरावट होगी। इसके बाद अगले 3 दिन अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री की वृद्धि होगी। झारखंड में 2 मई तक गर्जन के साथ बारिश के आसार और वज्रपात की संभावना है। इसे लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क किया है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थान में शरण लें, पेड़ के नीचे ना रहें, बिजली के खंभों से दूर रहें और किसान अपने खेत में न जाए। सभी से कहा गया है कि मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। खूंटी से बड़ी खबर है। यहाँ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 10 छात्राओं ने पास की जेईई मेंस एग्जाम। खूंटी जिले से बड़ी खबर है। खूंटी जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी केजीबीवी की 10 छात्राओं ने जेईई मेन परीक्षा में सफलता हासिल की है। खबरों को माने तो जेईई मेन सत्र 2 का परिणाम शनिवार को घोषित कर दिया गया। इसमें 87.2% के साथ एक ने एसटी श्रेणी में 1788 रैंक हासिल की, जबकि दूसरे ने इसी ब्रैकेट में 9600 रैंक हासिल की। छात्राओं की इस उपलब्धि पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, शानदार, झारखंड की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। आपने साबित कर दिया है कि आत्मविश्वास, मेहनत और लगन से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आज से बदल रहा है कॉल्स और एसएमएस से जुड़ा ये बड़ा नियम। मोबाइल फ़ोन यूजर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
यानी ट्राई ने कॉलिंग नियमों को संशोधित करने का फैसला लिया है। नए नियमों के साथ ट्राई स्पैम कॉल और एसएमएस पर रोक लगाने के लिए एक फिल्टर का प्रयोग करेगा। ट्राई ने सभी फर्मों को निर्देश दिया है कि वे अपने फ़ोन कॉल और मैसेज सर्विस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पैम फिल्टर लगाएं। नया नियम 1 मई यानी आज से लागू हो सकता है। नए नियमों के अनुसार ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को 1 मई से पहले कॉल और मैसेज फ़िल्टर लागू करने को कहा है। यह फ़िल्टर यूजर्स को फर्जी कॉल और मैसेज से बचाने में मदद करेगा। ट्राई स्पैम या फर्जी कॉल्स पर रोक लगाने के लिए लंबे समय से काम कर रहा है। ट्राई नकली कॉल और एसएमएस को रोकने के लिए नियम बनाने की प्लानिंग कर रहा है। इसके तहत ट्राई ने 10 अंकों वाले मोबाइल नंबरों पर की जाने वाली प्रमोशनल कॉल्स को बंद करने की मांग की है। इसके अलावा ट्राई कॉलर आईडी फीचर भी लेकर आया है, जिसमें कॉलर का नाम और फोटो डिस्प्ले होगा। भारतीय टेलीकॉम दिग्गज एयरटेल ने घोषणा की है कि वह एआई फिल्टर को पहले पेश करेगी। जियो ने फर्जी कॉल और एसएमएस के लिए एआई फिल्टर स्थापित करने की प्लानिंग का खुलासा किया। नीट यूजी परीक्षा की शहर सूचना पर्ची जारी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी 2023 के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। एग्ज़ाम के लिए पंजीकृत उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपने शहर के एग्ज़ाम सेंटर्स की जांच कर सकते हैं। कैंडिडेट्स इस बात की ध्यान रखें कि यह परीक्षा के लिए केंद्र के बारे में अग्रिम सूचना पर्ची है। परीक्षा सिटी स्लिप के बाद जल्द ही नीट यूजी 2023 का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। एनटीए के आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार नीट यूजी 2023 एग्ज़ाम 7 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच आयोजित की जानी है। नीट यूजी 2023 देश भर में 13 भाषाओं में ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए भारत भर के विभिन्न सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों के लिए वर्ष में एक बार नीट यूजी स्नातक के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा आयोजित करती है। सीआरपीएफ में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने एक साथ बम्पर भर्ती निकालने जा रही है। सीआरपीएफ की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया अगले महीने 1 मई से शुरू होने वाली है। इनमें सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एएसआई के पद पर भर्ती निकाली गई हैं। योग्य इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं। योग्य उम्मीदवार अगले 2 दिन या बाद यानी 1 मई से सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। एसआई एएसआई पद के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 21 मई 2023 तय की गई है। बता दें कि परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित मोड में एग्ज़ाम देना होगा। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 212 खाली पदों को भरा जाना है। संस्थान ने एक साथ बड़ी मात्रा में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। 21 मई 2023 को आवेदन फॉर्म जमा करने की आखिरी तिथि खत्म हो जाने के लिए विभाग की ओर से अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बनेंगे हेलीपैड। केंद्र सरकार देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 600 जगह हेलीपैड और ड्रोन लैंडिंग सुविधाएं स्थापित करने की प्लान कर रही है। इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, ऐसी सुविधाएं सड़क दुर्घटनाओं और अंग प्रत्यारोपण जैसी चिकित्सा आपात स्थितियों से निपटने में मदद करेगी। NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों पर 600 से अधिक स्थानों में विश्व स्तरीय बेसाइड सुविधाएं विकसित कर रहा है। अच्छे शौचालय, पार्किंग और रेस्तरां जैसी बुनियादी सुविधाओं के अलावा इन सड़क किनारे सुविधाओं में ट्रक चालकों के लिए डॉर्मिटरी, इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा और ट्रामा सेंटर आदि भी होंगे।
इसके अलावा हस्तशिल्प और स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए रिटेल आउटलेट भी होंगे। भारत समेत एशिया के अनेक देशों में गर्मी का कहर। अप्रैल में तापमान ने कायम किया नया रिकॉर्ड। इस वर्ष अप्रैल के महीने में तापमान ने एशिया के अनेक देशों में नया रिकॉर्ड कायम किया है। कई जगहों पर गर्मी से लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। कहीं स्कूलों को बंद करना पड़ा तो कहीं बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, चीन और दक्षिण एशिया में अनेक स्थानों पर अप्रैल महीने का रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक और मौसम के इतिहास विशेषज्ञ माक्सिमिलियानो हेरेरा के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में गर्मी का कहर इस कदर है कि हर एक दिन कहीं न कहीं के तापमान से संबंधित पुराने सभी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। बता दें कि देश में इस वर्ष हीट वेव यानी अत्यधिक गर्मी का आरंभ 3 मार्च को कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों से हो गया था। यहाँ ध्यान देने वाले 2 तथ्य हैं। कर्नाटक में पिछले 2 साल के दौरान एक भी हीट वेव का दिन नहीं रिकॉर्ड किया गया था और 2022 के शुरुआती जानलेवा गर्मी की खूब चर्चा की गई थी। पर पिछले वर्ष हीट वेव की शुरुआत इस वर्ष की तुलना में 8 दिनों बाद यानी 11 मार्च को गुजरात से हुई थी। भारतीय मौसम विभाग ने 19 अप्रैल के बुलेटिन में बताया था कि इस वर्ष 18 अप्रैल को देश के 22 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की 60% से अधिक आबादी हीट वेव की चपेट में थी।